बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मिक्सचर के 3 पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। ठीक है, सो हमने कल सॉल्यूशन पढ़ा था, आज हम सस्पेंशन ऑफ कोलॉइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो सस्पेंशन और कोलॉइड्स है वो हेट्रोजीनियस फॉर्म ऑफ मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस फॉर्म मतलब उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अनइक्वल होती है, इसीलिए उन्हें हेट्रोजीनियस कहा जाता है। और हेट्रोजीनियस में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। ठीक है, कि सस्पेंशन होता क्या है, व्हाट इज सस्पेंशन। ठीक है, सो सस्पेंशन क्या है? सो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solid particles do not dissolve. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve. In which the solute particles do not dissolve. ठीक है, सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, मतलब जो पार्टिकल्स डालते हैं वो कभी घुलते ही नहीं है, उसमें कभी ओगड़ते ही नहीं है, घुलते ही नहीं है, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, बट रिमेन सस्पेंडेड throughout the bulk of the medium. ठीक है, मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन? अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हम डालते हैं, जैसे कल क्या पढ़ा था हमने, चीनी डलती है। ठीक है, चीनी, सॉल्ट डलती है, सॉल्ट वाटर में सॉल्ट डलती है, शुगर वाटर में शुगर डलती है। सो वो सॉलिड पार्टिकल्स है, तो सॉलिड पार्टिकल्स इसमें घुलेंगे नहीं, डिसॉल्व नहीं होंगे, बट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंड मतलब आपको दिखेंगे, वो उसी में पड़े ही रहेंगे। सस्पेंड होना मतलब दिखना ही, वो घुलेंगे ही नहीं। सस्पेंड होना मतलब घुलना नहीं। थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। बल्क ऑफ द मीडियम मतलब पूरे मीडियम में, बल्क मतलब बहुत सारा। ठीक है, जो बहुत सारा जिसमें आप वो डाल रहे हो ना, उसमें वैसा का वैसा पड़ा ही रहेगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ सस्पेंशन। ठीक है, सो पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन are visible to the naked eye. Are visible to the naked eye. ठीक है, तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ठीक है, जबकि सॉल्यूशन में आपको माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करना पड़े अगर आप एकदम पार्टिकल्स देखना चाहते हो। बट इसका क्या है, इसमें आप एकदम अपनी आंखों से देख सकते हो अंदर क्या पार्टिकल है। ठीक है, मीडियम क्या है वो भी दिखेगा, उसके अंदर पार्टिकल क्या है वो भी दिखेगा। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की खासियत क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन? सस्पेंशन की खासियत क्या है? सस्पेंशन की सबसे पहली खासियत है कि इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि उसकी डेफिनेशन में भी आ गया। सो इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, पहली खासियत है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। ठीक है, जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है एकदम आपको आंखों से दिख सकते हैं। So the particles of the suspension can be seen by the
नेकेड आई, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के वो आप एकदम अपनी आंखों से देख सकते हो। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, ठीक है। और फिर है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल, ठीक है। अगर कोई मतलब कोई समझो लाइट, अगर आपने टॉर्च से, समझो टॉर्च में एक ग्लास में बहुत सारी मिट्टी भरी हुई है और आपने ना टॉर्च, उस पर टॉर्च जाने दी, ठीक है। सो जो ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स है इस बीम ऑफ लाइट को मतलब एकदम बीम ऑफ लाइट को अपने अंदर आने देंगे, मतलब वो पूरी आपको दिखेगी लाइट, ठीक है। सो द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन scatter a beam of light passing through it, ठीक है। मतलब जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है उसके अंदर जो अगर आप लाइट पास कराओगे वो उसको स्कैटर कर देगी। स्कैटर मतलब फैला देगी, उन पार्टिकल्स को फैला देगी। जबकि सॉल्यूशन में ऐसा नहीं था। अगर आप सॉल्यूशन में लाइट पास करो तो क्योंकि जो सॉल्यूशन एकदम इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट, सॉल्यूशन बिल्कुल एकदम ऐसा होमोजीनियस है ना, उसमें से लाइट पास ही नहीं होगी, ठीक है, उसमें से लाइट नहीं पास होगी। जबकि ये हेट्रोजीनियस है ना, तो इसमें देखो स्कैटर हो रही है, पास होके स्कैटर होना मतलब फैलना, लाइट फैला देगा ये, ठीक है, मतलब लाइट को रास्ता देगा ये अपने में से। कौन? सस्पेंशन, ठीक है। सो passing through it and make its path visible, make its path visible। अच्छा, देखो अब सस्पेंशन में जब, जैसे सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन में पार्टिकल्स आपने डाले, जैसे आप है ना वही सोच के चलो, पानी के अंदर मिट्टी, ठीक है, तो पानी के अंदर मिट्टी डाली आपने और वो है हमारा सस्पेंशन, ठीक है, वो सस्पेंशन का एग्जांपल है। सो आप है ना उसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दो, आप हिलाओ नहीं उसको, बिना अनडिस्टर्ब छोड़ दो। सो अगर आप उसको अलग करना चाहोगे ना, आराम से अलग कर लोगे। मिट्टी मिट्टी कहाँ है, मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी और पानी पानी ऊपर हो जाएगा, तो आराम से आप उसको फिल्टर कर सकते हो। फिल्ट्रेशन, पानी और मिट्टी अलग कर सकते हो फिल्ट्रेशन मेथड से। पर अगर मतलब आपने डिस्टर्ब कर दिया उसको, सॉल्यूशन को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब एकदम हिला दिया, तो उसमें से जो आप अगर बीम ऑफ लाइट भी पास कराओगे, लाइट पास कराओगे ना, सो लाइट को भी रास्ता नहीं मिलेगा, पास नहीं होगी, ठीक है। सो मतलब अगर वो सॉल्यूशन डिस्टर्ब कर दोगे आप, सॉल्यूशन नहीं, आप सस्पेंशन डिस्टर्ब कर दोगे तो लाइट को भी रास्ता नहीं मिलेगा। और सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब रखोगे सो उसमें से आप आराम से मिट्टी और पानी अलग कर सकते हो, ठीक है। सो the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed। That is, a suspension is unstable। क्या बोल रहा है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर आप सस्पेंशन को छेड़ोगे नहीं तो जो पार्टिकल्स है सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब वो जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक है, मतलब अनस्टेबल बोल सकते हो। सो they can be separated from the mixture by the process of filtration। they can be separated by filtration, ठीक है, फिल्ट्रेशन से आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। when the particle settles, the suspension breaks and does not scatter light anymore, ठीक है, मतलब लाइट जब the solid particle settle down when a suspension is left, that is a suspension is unstable। मतलब आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, मतलब बिल्कुल उसको छेड़ोगे नहीं तो ऑटोमेटिक मिट्टी जाके नीचे बैठ जाएगी। सो
उस टाइम उसको अनस्टेबल कहेंगे, वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। जब घुलती नहीं है वस्तु दैट टाइम्स वो अनस्टेबल हुई। सो अगर आपको मिक्सचर उसको सेपरेट करना भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बट अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, मतलब पार्टिकल सेटल, फिर तो कहा मिक्सचर काय का हुआ, मिक्सचर तो हुआ ही नहीं ना, पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, पानी ऊपर है, काय का मिक्सचर हुआ, सो वो अनस्टेबल हुआ ना, मतलब मिक्सचर जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति में सस्पेंशन ब्रेक हो जाती है, मतलब सस्पेंशन रहा ही नहीं ना, पानी ऊपर मिट्टी नीचे, सस्पेंशन नहीं हुआ ना, सो उसके अंदर लाइट पास करोगे तो लाइट भी पास नहीं होगी, ठीक है। मतलब सस्पेंशन होगा, मतलब घुल रही होगी मिट्टी, सो उस टाइम लाइट पास होगी। पर अगर ये मैं घड़ी घड़ी मिट्टी का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ, ठीक है। सो मतलब अगर पर आप उसको, मतलब मिट्टी जाके नीचे बैठ जाएगी, पानी पानी ऊपर तैर आएगा, ठीक है, मतलब कुछ फिर तो सस्पेंशन जैसा कुछ होगा ही नहीं, तो लाइट का पास नहीं होगी क्योंकि वाटर फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो क्लियर वाटर में लाइट नहीं पास होगी। सो वो लाइट कब पास होगी, जब वो सॉल्यूशन डिस्टर्ब्ड होगा, ठीक है। जब सॉल्यूशन में भाई जो फैला हुआ होगा, वो सॉल्यूट फैला हुआ होगा तो लाइट पास होगी। पर अगर वो अनडिस्टर्ब्ड होगा सो उसमें से पास नहीं होगी, ठीक है। सो मतलब आप बोल सकते हो पार्शियली पास होगी, इसमें पार्शियल, इसको इस जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, जब आप किसी सस्पेंशन में या इवन कोलॉइड में, अभी आप आगे पढ़ोगे, कोलॉइड पढ़ाऊंगी मैं, कोलॉइड में भी आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हो, मतलब लाइट है ना अपना रास्ता ढूंढ के फैल जाती है, लाइट अपना रास्ता देख के फैल जाती है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सो आप देख सकते हो ये पार्शियल टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है, थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब जब उसका सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड होता है सो तब वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। मतलब जब उसका सॉल्यूशन डिस्टर्ब होता है, मतलब जब वो उस एकदम घुल रहे होते हैं, उसके अंदर कण ऐसे दिखते हैं बिखरे हुए, तब वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। पर जब वो अनडिस्टर्ब होता है, मतलब आप उसको कुछ नहीं करते हो, पानी और मिट्टी अलग हो जाते हैं, तब वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। सो टिंडल इफेक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें पार्शियल दिखता है, सारा नहीं। सस्पेंशन में हर टाइम स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, कभी कभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, ठीक है। जबकि कोलॉइड में आपको टिंडल इफेक्ट बहुत देखने मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ हमने पूरा किया हमारा सस्पेंशन, ठीक है। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन। आप इसको नेकेड आई से देख सकते हो, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, और फिर से आप नेकेड आई से देख सकते हो, और इसके जो पार्टिकल्स है वो अपने अंदर बीम ऑफ लाइट पास होने देते हैं और उसको अपना रास्ता देखने देते हैं। पर अगर सॉल्यूशन को आपने अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया, अनडिस्टर्ब्ड मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब सॉल्यूशन छोड़ ही दिया, तो पानी मिट्टी हो जाएंगे अलग, मतलब जो सॉल्यूट सॉल्वेंट वो अलग हो जाएंगे। सो सस्पेंशन क्या होगा, अनस्टेबल। तो इस चीज को आप फिल्ट्रेशन से कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो, और इस सॉल्यूशन में से, मतलब इस वाली चीज में से लाइट भी पास नहीं होगी। तो आप क्या बोल सकते हो, पार्शियली स्कैटर लाइट होती है इसमें। जब सॉल्यूशन अनडिस्टर्ब होता है तब पास नहीं होती है, जब सॉल्यूशन डिस्टर्ब होता है तभी पास होती है, ठीक है। सो दैट वाज सस्पेंशन। अच्छा, मैं सॉल्यूशन बोल रही हूँ, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन। सो दैट वाज सस्पेंशन। सो यू सी टू इट। अब हम करते हैं कोलॉइड। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स भी बोलते हैं, या सॉल भी बोलते हैं, ठीक है। सो कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइड, सॉल, ये सब हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सो इसका अगर आप है ना एग्जाम्पल से समझो, देखो मैंने जब शुरू में हमने सॉल्यूशन पढ़ा, उसका हमने एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर लिया, इसके बाद हमने सस्पेंशन पढ़ा, मैंने आपको कहा भाई पानी में मिट्टी मिली हुई वैसा समझो। सो इसमें जो कोलॉइड्स है इसका एग्जाम्पल मिल्क समझो आप, मिल्क। सो मिल्क देखो, मिल्क ऐसे आपको सब एक सरखा ही दिखता है। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो आपको कि भाई मिल्क तो सॉल्यूशन ही हुआ भाई,
होमोजीनियस है, सब पार्टिकल्स नहीं, पर मिल्क होमोजीनियस नहीं होता है। मिल्क में आप देखिए उसमें फैट्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, प्रोटीन, मतलब मिल्क में बहुत सारी चीजें होती हैं, पानी होता है। सो मिल्क का कंपोजिशन होमोजीनियस नहीं होता है, हेट्रोजीनियस होता है। आप दिखेगा होमोजीनियस, अगर आप मिल्क देखो तो आपको होमोजीनियस दिखेगा, पर उसका कंपोजिशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। मिल्क हेट्रोजीनियस है और मिल्क का एग्जाम्पल ही कोलॉइड्स में आता है, ठीक है। सो कोलॉइड्स में the particles of a colloid are uniformly spread, ठीक है। जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे फैले हुए होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में इसके पार्टिकल्स फैले हुए होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है, थ्रू आउट सॉल्यूशन, ठीक है। Due to relatively smaller size of particles, due to relatively मतलब इसके जो पार्टिकल्स है इसकी साइज बहुत स्मॉल होती है। जैसे सस्पेंशन में मैंने मिट्टी वाला एग्जांपल दिया, तो मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो दिख जाती है, पर मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं कि वो आपको दिखते ही नहीं है नेकेड आई से, ठीक है। सो ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स as compared to that of suspension, as compared to that of suspension, ठीक है। अगर आप सस्पेंशन से इसको कंपेयर करो, as compared to that of suspension, the mixture appears to be homogeneous। मिक्सचर कैसा दिखता है, the mixture appears to be होमोजीनियस, ठीक है। मिक्सचर होमोजीनियस दिखता है, बट एक्चुअली वो क्या होता है, कोलॉइडल मिक्सचर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट एक्चुअली कोलॉइडल मिक्सचर इज अ हेट्रोजीनियस, ठीक है, मिक्सचर इज अ हेट्रोजीनियस, ठीक है। दिखता होमोजीनियस है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के कारण, पर वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस। और इसका एग्जाम्पल है मिल्क, ठीक है, एग्जाम्पल इज मिल्क, ठीक है, द एग्जाम्पल इज मिल्क, ठीक है। सो ये जो पार्टिकल्स हैं वो आराम से जो है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं और उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब अगर आप जैसे टिंडल इफेक्ट में आपको समझाऊं, समझो एक फुल अंधेरा रूम है, पूरा अंधेरा रूम है, पूरा उसमें सिर्फ एक ही छेद है, पूरे रूम में एक छेद है, और उस छेद से एक सूरज की एक रोशनी, एक किरण, ठीक है, सूरज की एक किरण उस छेद से उस छेद से सूरज की किरण पास होगी ना, तो आप अंदर पास होगी, पूरा अंधेरा रूम है और एक ही सूरज की किरण उस छेद से घुस रही है। सो आप देखोगे ऐसे हवा में जैसे आपको रोशनी के साथ मिट्टी मिट्टी डस्ट दिखेगी और एकदम फैल जाएगी वो रोशनी, वहां फैली हुई दिखेगी। सो उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। मतलब जब बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाती है, भीम मतलब वो लाइट का एक जो लाइट का रे है वो स्कैटर हो जाता है, उसे हम स्कैटरिंग या उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट वो क्या होता है, जैसे लाइट जो एक रे ऑफ लाइट अंदर उस रूम में आई, ठीक है। सो उस रूम में ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स डस्ट वगैरह होंगे, सो वो आप एकदम देखोगे आपको धूल उड़ती हुई दिखेगी, मतलब आपको ऐसे लाइट में धूल उड़ती हुई दिखती है, ऐसे कई बार आपको फीलिंग आती है इवन आपके स्कूल्स वगैरह में। सो आपको धूल लाइट में ऐसे उड़ती हुई दिखती है। सो व्हाट इज दैट इज अ टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सो टिंडल इफेक्ट आपको कोलॉइड्स में पूरा देखने मिलता है, कोलॉइड्स में आपको टिंडल इफेक्ट देखने मिलता है, जबकि सस्पेंशन में कई बारी देखने मिलता है, कई बारी नहीं, पर कोलॉइड्स में टिंडल इफेक्ट आपको देखने मिलता ही है। मतलब अगर आप लाइट पास कराते हो तो लाइट अपना रास्ता बना ही लेगी और वो आपको मतलब वो पास भी करेगी उसमें से, ठीक है। सो टिंडल इफेक्ट आपको दिखता है। सो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है।
So the scattering of beam of light is called टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब वो लाइट स्कैटर करती है, अपना मतलब फैला देती है खुद को, और ये किस में दिखता है आपको? कोलॉइड्स में दिखता है। ठीक है, सो कोलॉइड्स में आपको टिंडल इफेक्ट देखने मिलता है। इवन मैं जो आपको बोल रही हूँ वो पेज 17 पे नीचे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ए में उन्होंने कॉपर सल्फेट लिया है। कॉपर सल्फेट में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, और बी में आपने पानी और दूध देखा है, पानी और दूध देखा है। और पानी और दूध में जब आप, ऑब्वियसली दूध में पानी मिला ही होता है, सो जब आप उससे लाइट, पानी और दूध में लाइट पास कराओगे तो वो पास हो जाएगी, वो अपना रास्ता बना लेगी। जबकि अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे तो उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा और मिल्क में दिखेगा। क्यों? क्योंकि मिल्क एक कोलॉइड है। ठीक है, मिल्क एक कोलॉइड का एग्जाम्पल है, और इसलिए आपको मिल्क में टिंडल इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, सो टिंडल इफेक्ट और कहाँ कहाँ दिखता है आपको? टिंडल इफेक्ट आप देखोगे घने जंगलों में दिखता है। ठीक है, अगर आप देखोगे घने जंगलों में सुबह के टाइम जब ऐसे सूर्य की किरण पास होती है, एकदम कैनोपी, मतलब ऐसे लाइन से, जब ऐसे पेड़ ऐसे लाइन से होते हैं कैनोपी। ठीक है, एक ऐसे लाइन से पेड़ होते हैं, तो आप देखोगे एकदम आपको मतलब वहाँ पेड़ों के ऊपर जैसे रोशनी में धूल दिखेगी आपको। ठीक है, एकदम फैली हुई रोशनी और धूल धूल दिखेगी। सो टिंडल इफेक्ट आपको फॉरेस्ट में देखने मिलता है, घने जंगलों में। सो इसमें क्या होता है, मतलब मीडियम क्या होता है? मीडियम होता है एटमॉस्फेयर, आसमान मीडियम होता है, और उसमें वो जो सुबह के टाइम जो वो पानी की बूंदें होती हैं, वो होती हैं उसमें सॉल्यूट होती हैं। सो इस वजह से वो बिखेर देती हैं सारी किरणें। ठीक है, सो जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उन पेड़ों के ऊपर या आसमान में जो भेज होता है वो उसे बिखेर देता है पूरा। सो दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सो अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड देखेंगे। टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टिंडल इफेक्ट आपको कोलॉइड्स में ही देखने मिलेगा। ठीक है, सस्पेंशन में थोड़ा बहुत कभी कभी देखने मिलेगा, सॉल्यूशन में कभी नहीं देखने मिलेगा, और कोलॉइड्स में तो देखने जरूर मिलेगा। ठीक है, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स? कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? Colloid is a heterogeneous mixture. The size of particle is too small to be individually seen by a naked eye. A colloid is a heterogeneous mixture. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आईज। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर टू स्मॉल टू बी सीन इंडिविजुअली बाय नेकेड आई। ठीक है, आप अपनी मतलब अपनी आंखों से, ठीक है, आप सिर्फ आंखों से, खाली आंखों से आप नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करना पड़े तो ही आप देख पाओ। सो colloids are big enough to scatter and a beam of light passing through it and makes it path visible। पर इतने बड़े जरूर होते हैं कि स्कैटर कर पाते हैं, यही टिंडल इफेक्ट होता है ना। सो colloids are big enough to scatter a beam of light and makes it
ठीक है। कोलॉइड्स आर बिग इनफ, इतने बड़े होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर होने देते हैं और उसका पाथ दिखता है, ठीक है, मेक इट्स पाथ विजिबल। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज कोलॉइड इज स्टेबल। वो कभी सेटल ही नहीं होते हैं, ठीक है, जबकि उसमें क्या था, सस्पेंशन में सेटल हो जाते थे, अनस्टेबल थे, पर ये फुल स्टेबल है, कभी भी सेटल डाउन ही नहीं होते, ठीक है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। सो अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल, ठीक है। कोलॉइड काफी हद तक स्टेबल होते हैं, जबकि वो अनस्टेबल थे, सस्पेंशन क्या थे, अनस्टेबल थे, ठीक है। ठीक है, खास से स्टेबल होते हैं जबकि वो स्टेबल नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अच्छा, ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते। आपने सस्पेंशन में पढ़ा था वो क्या, फिल्ट्रेशन, आप फिल्टर कर दो, पानी अलग कर दो, मिट्टी अलग कर दो, हो गया सेपरेट। तो ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते। सो इसमें कौन सी टेक्निक लगती है, बट अ स्पेशल टेक्निक सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। A special technique called centrifugation. Centrifugation is used to separate colloids. ठीक है, अगर कोलॉइड्स को सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक लगती है, और अगर सस्पेंशन को सेपरेट करना है तो फिल्ट्रेशन टेक्निक लगती है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपकी मम्मी बटर निकालती होंगी, तो बटर निकालते टाइम आपकी मदर क्या करती हैं, उसको ऐसे वो बिलोड़ती हैं, ठीक है। वो मतलब बटर निकालने के लिए आपकी मदर ऐसे बिलोड़ती रहती हैं, ऐसे क्रीम में ऐसे घड़ी 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 वो मथती रहती है, मथना बोलते हैं, माखन नहीं मथती है यशोदा मैया। तो वो कौन सी टेक्निक है, ये यशोदा मैया के टाइम से, ठीक है, कृष्णा जी के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में सारे पार्टिकल सेंटर में आ जाते हैं, सारा मक्खन मक्खन सेंटर में आ जाता है और सारा पानी पानी रह जाता है पीछे, ठीक है, मतलब अलग हो जाता है मक्खन और पानी। सो ये कौन सी टेक्निक है, यहाँ आपने सेपरेशन किया ना, सो दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। मतलब अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स आपको सेपरेट करने हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करने की, सस्पेंशन आपको अलग करने हैं सो आपको फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करने की, ठीक है। और वो जो आपने सॉल्यूशन पढ़ा वो तो सेपरेट हो ही नहीं सकते क्योंकि वो होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। सो इस तरह से, हाँ, अगर उसको भी अगर सेपरेट करना है, सपोज आपको सॉल्ट वाटर को सेपरेट, मैं जैसे कह रही हूँ सॉल्यूशन है, उसको आप इवापोरेशन से सेपरेट कर सकते हो। इवापोरेशन मतलब पानी को भाप बन के उड़ा दोगे तो पीछे सॉल्ट सॉल्ट रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा, जैसे सॉल्ट वाटर है सो पीछे सॉल्ट सॉल्ट रह जाएगा। सो मोस्टली मिक्सचर्स को अलग अलग टेक्निक से आपको सेपरेट कर सकते हो। सो अभी हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हमने जो 3 थे मेन, जो मतलब मिक्सचर्स थे 3, हमने वो बेसिकली चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में सारी टेक्निक्स ही पढ़नी है आपको। 4-5 टेक्निक्स हैं सेपरेशन टेक्निक्स। मिक्सचर को भाई सेपरेट कैसे करें, ठीक है, हमने पहले पढ़ा, वो हमने इंट्रो पढ़ा, फिर मैंने आपको बताया भाई हिट्रोजिनस इतने तरह के होते हैं, आपने तीनों तरह के हिट्रोजिनस पढ़ भी लिए। अब मेन आप क्या पढ़ोगे कि कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं हिट्रोजिनस, मतलब हिट्रोजिनस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सी। तो बेसिकली चैप्टर यही है कि भाई कौन सी टेक्निक्स यूज होती है इन्हें सेपरेट करने के लिए, ठीक है। सो हम 1 बाय 1 सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे। सो यहाँ देखो हमने अभी फिलहाल क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई जो कोलॉइड्स है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट होते हैं। अभी भी कोलॉइड्स में थोड़ा सा बाकी है, हम कोलॉइड्स अभी भी कवर कर रहे हैं। कोलॉइड्स में अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी कि भाई कोलॉइड्स में पार्ट्स भी होते हैं, कोलॉइड्स में कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स क्या हैं, और फिर कौन सा कोलॉइड किस में डलता है तो क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब होती है, जब वो हवा में, वातावरण में
भेज होती है, पानी होता है, सो हमें वो फैली हुई लाइट दिखती है, ठीक है। सो बेसिकली कोलॉइड एक वस्तु में दूसरी वस्तु का घुलना है, ठीक है। सो अभी आप देखेंगे कोलॉइड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। कोलॉइड्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप अभी वो देखोगे, ठीक है। सो अभी भी कोलॉइड्स पूरा नहीं हुआ है, हम अभी कोलॉइड कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स की कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे हमने सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स पढ़े, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा पार्ट होता है, दैट इज सॉल्वेंट, और जो थोड़ा सा पार्ट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। सो उसी तरह से व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्वेश्चन, व्हाट आर द components of colloidal solution, ठीक है। colloidal solution के components क्या हैं। सो colloidal solution के दो components हैं, dispersed phase और dispersion medium। so answer is first dispersed phase और सेकेंड डिस्पर्शन मीडियम। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सॉल्यूशन के सॉल्यूट सॉल्वेंट थे, वैसे इसके क्या होते हैं, इसके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो डाला जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम जिसमें डाला जाएगा। जैसे अगर पानी और सॉल्ट का एग्जांपल हो तो पानी क्या है, पानी सॉल्वेंट है, सो पानी जो ज्यादा है सो दैट इज डिस्पर्जन मीडियम, और जो कम जो सॉल्ट है दैट इज डिस्पर्स फेस। वो तो खाली मैं कंपेयर करा रही हूँ, बाकी वो वाला एग्जांपल यहाँ नहीं आएगा। यहाँ तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ मिल्क और ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। सो अच्छा, अभी इन्होंने आगे समझाया भी है, ठीक है, कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, ठीक है। Explain dispersed phase and dispersing medium, ठीक है। dispersed phase और dispersing medium है क्या। so answer, dispersed phase क्या है, dispersed phase the solute like component or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase, ठीक है। solute like component जो कम होता है, तो solute like component, the solute like component or the dispersed particle in a colloid, or the dispersed particle in a colloid form the dispersed phase, form the dispersed phase, ठीक है। और dispersing medium क्या होता है, the component in which the dispersed phase is suspended, the component in which the dispersed phase is suspended, in which the dispersed phase is suspended, ठीक है। the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium, is known as the dispersing medium, ठीक है, उसे dispersing medium कहा जाता है, ठीक है। सो कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कोलॉइड्स स्टेट के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, सो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सो हाउ आर कोलॉइड्स क्लासिफाइड।
कोलॉइड्स के भी टाइप्स होते हैं, तो वो कैसे क्लासीफाई होते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके हिसाब से उसे क्लासीफाई किया जाता है. सो कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट. कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस. ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज. ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज. ठीक है, तो कोलॉइड्स को भी क्लासिफाई किया गया है. कोलॉइड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. किस हिसाब से टाइप्स होते हैं कि भाई जो डिस्पर्स्ड फेज है उसका क्या मीडियम है, और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो कौन से स्टेट में है, जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो कौन से स्टेट में है. ठीक है, सो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम. सो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के हिसाब से कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया गया है. सो सबसे पहला टाइप है कोलॉइड्स का. मैं आप ये देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ जो सारे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स. बच्चों अभी यहाँ देखो आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के कोलॉइड्स, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो देखो कोलॉइड्स के टाइप एरोसॉल, फॉर्म, इमल्शन, जेल, सॉलिड, ये सारे कोलॉइड्स के टाइप है. कौन कौन से? एरोसॉल, ये एक एरोसॉल, एक फॉर्म. देखो 1 2 3 इमल्शन, जेल, सॉलिड. सो ये 5 हमारे सॉलिड के टाइप, कोलॉइड्स के टाइप हैं. ये वाली टेबल आपकी एनसीईआरटी में भी बनी हुई है. ठीक है, ये बनी हुई है आपकी पेज नंबर 18 पे. ठीक है, सो ये सारे टाइप्स है. वंस अगेन कोलॉइड्स के टाइप एरोसॉल, फॉर्म, इमल्शन, सॉल, SOL सॉल, फोम, जेल, सॉलिड. ठीक है, अगर कोई इनमें से ऐसा कोई नाम ले मतलब वो कोलॉइड ही बोल रहा है. अगर कोई सॉल बोले, SOL सॉल बोले तो आप समझ जाओ कि वो कोलॉइड की बात कर रहा है. कोई इमल्शन वर्ड यूज करे तो आप समझ जाओ वो कोलॉइड की बात कर रहा है. अगर कोई एरोसॉल बोले तो वो कोलॉइड की ही बात कर रहा है. जेल बोले, फॉर्म बोले, सॉलिड बोले, सो ये सारे टाइप्स हमारे कोलॉइड्स के ही हैं. ठीक है, सो कोलॉइड्स में आपको पता है दो होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं कोलॉइड के, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम. सो देखो मीडियम मतलब जिसमें कुछ घोले जाने वाला है. देखो मीडियम कितने होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 मीडियम होते हैं. और यहाँ देखो टोटल आपको 8 टाइप्स हैं. ठीक है, सो यहाँ देखो डिस्पर्सिंग मीडियम, ये 2 बारी गैस लिया गया है, फिर 2 बारी लिक्विड लिया गया है डिस्पर्सिंग मीडियम, और 3 बारी सॉलिड लिया गया है. ठीक है, यहाँ भी लिक्विड. सो 2 बारी गैस, 3 बारी लिक्विड और 3 बारी सॉलिड लिया गया है. कि भाई मीडियम, जैसे यहाँ पे मीडियम गैस है. ठीक है, हमारे वातावरण में क्या होती है? गैस. तो अगर उसमें लिक्विड पड़ जाए, उसमें तो पानी की बूंदें पड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एरोसॉल. एयर सॉल. ठीक है, एयर प्लस सॉल्यूशन, ऐसा कुछ करके आप समझ लो एरोसॉल. ठीक है, इसके एग्जांपल्स है फॉग्स और क्लाउड्स. जो बादल बनते हैं, तो बादल कैसे बनते हैं? तो बादल मतलब गैस में एक गैस ही होता है ना, क्लाउड्स इज अ क्लाउड गैसेस का ही एक वो होते हैं. ठीक, कलेक्शन होते हैं, उसमें लिक्विड होता है. सो फॉग्स, क्लाउड्स, और इसमें देखो गैस में सॉलिड मिलाया गया, गैस के अंदर सॉलिड. सो वो एग्जाम्पल स्मोक. ठीक है, सो स्मोक इज अ एग्जाम्पल. ठीक है, इसके बाद लिक्विड की में गैस मिलाया गया है. ठीक है, लिक्विड में गैस मिलाया गया है. सो लिक्विड में गैस मिलाया गया, दैट इज शेविंग क्रीम, उसका एग्जाम्पल है. फोम उसका टाइप है. अगर लिक्विड में लिक्विड मिलाया गया, दैट इज इमल्शन. अच्छा, इमल्शन का एक और एग्जाम्पल है जब ऑयल में वाटर मिलाते हैं. जब ऑयल प्लस वाटर होता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन. सो इमल्शन का एग्जाम्पल मिल्क भी है एंड ऑयल भी है. फिर सॉल, SOL सॉल,
जब लिक्विड में सॉलिड मिलाया जाए, दैट इज मड, ठीक है, कीचड़। फिर जब सॉलिड में गैस मिलाया जाए, फोम, फोम मतलब झाग जैसा होता है, स्पॉन्ज इज एन एग्जाम्पल। फिर जब सॉलिड में लिक्विड मिलाया जाए, ठीक है, सॉलिड में लिक्विड मिलाया जाए, दैट इज जेल, जेली एग्जाम्पल है। सॉलिड में सॉलिड मिलाया गया, दैट इज सॉलिड सॉलिड। अच्छा, आपको अभी जो काम आएंगे, सो आपको ये जो वर्ड्स अभी इमल्शन, इमल्शन वाला काम आएगा, ये शब्द सॉल वर्ड काम आएगा, ठीक है। सो आप एक बार इसको गो थ्रू करना, इसको थोड़ा याद करना कठिन है, ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट ट्राई टू रिमेम्बर देम, ठीक है। दिस टेबल ट्राई टू रिमेम्बर इट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। अभी हम इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट का पेज नंबर 18, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 है डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बीच का डिफरेंस आपको लिखना है। सो मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, आप लिख दो। डिफरेंस बिटवीन, टेबल बनाओ होमो और हेटेरो की, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस की टेबल बनाओ, ठीक है। मैं आपको करा रही हूँ पेज नंबर 18 का ब्लूप्रिंट सेकेंड। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स। तो एक टेबल बना लो डिफरेंस बिटवीन की तरह, ऐसे टेबल बना लो, ठीक है, ऐसे टेबल बना लो, और इस साइड लिखो होमोजेनियस और इस साइड लिखो हेटेरोजेनियस, ठीक है। सो होमोजेनियस में पहली पॉइंट लिखेंगे, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म। फिर सेकेंड है नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब सेपरेशन दिखता ही नहीं है, शोज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब सेपरेशन का कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन मतलब आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। शोज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, शोज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, ठीक है। यहाँ दिखेगा, अगर अलग होगा तो आपको दिखेगा, यहाँ आपको अलग होता हुआ दिखेगा ही नहीं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, शुगर प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूशन, इसका एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन। और हेटेरोजेनियस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, अभी तो आपने कितने सारे पढ़े, ठीक है भाई। शुगर प्लस सैंड, ठीक है, एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल आपने सस्पेंशन में क्या पढ़ा था, सैंड वाटर, मिल्क, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 हुआ, डिफरेंस बिटवीन हेटेरोजेनियस होमोजेनियस। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, हाउ आर सोल, SOL सोल का मतलब कोलॉइड्स, हाउ आर कोलॉइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ठीक है। सो इसके आंसर में आप लिखेंगे हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। सो सॉल्व, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है, सॉल्व, सॉल्यूशन और सस्पेंशन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। सो सेकेंड, इसमें भी 3 आप वो बना लो, 3 कॉलम बना लो। सॉल्व, इसका मतलब क्या हुआ, कोलॉइड, ठीक है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। सो तीनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन, ये मैं सेकेंड नंबर कर रही हूँ ब्लूप्रिंट का। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, इसके साइज की क्या होती है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होती है, इसकी साइज इज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। इसकी लेस देन
1 नैनोमीटर होती है, ठीक है। इसकी जो साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है लेस देन 1 नैनोमीटर और इसकी मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा ये होता है 100 नैनोमीटर, सबसे ज्यादा 400, इसकी 1 से 100 के बीच में होती है। इसकी सॉल्यूशन की लेस देन 1 नैनोमीटर से भी कम, मतलब दिखेगी नहीं, और इसकी मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। इट इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, ये स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या दिखाता है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट दिखाता है ना, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और ये इट डज नॉट स्कैटर, डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, और ये भी करता ही है, ये कभी करता है कभी नहीं, मतलब बोल सकते हैं करता है। स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। सो अभी लास्ट अगर एक ही एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे एक एक एग्जाम्पल लिख के एंड करना चाहो तो कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल लिख दो, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल सॉल्ट का मिल्क, इसका क्या लिखोगे, सॉल्यूशन का लेमोनेड, ठीक है, इसका एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल हमने सस्पेंशन का मड वाटर पढ़ा था ना, आपकी टेक्स्ट में ही मैंने पढ़ाया था, मैं वही लिखवाती हूँ आपको, ठीक है। हमने सस्पेंशन का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। सस्पेंशन का आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कैस आप मड वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आप मड वाटर लिख दो या तो, ठीक है, सैंड वाटर या मड वाटर, ठीक है, कुछ भी लिख दो, ठीक है, सैंड और पानी, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल ये है। सो टुडे फाइनली वी कंप्लीटेड द 3 मिक्सचर्स, हमने खत्म किए। अब कल से हम सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे कि ये मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करने का, ठीक है। मिल्क है तो मिल्क को कैसे सेपरेट करें, ठीक है। सो ये सब चीजें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टडी दैट। आज जितना भी कराया, जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग, बहुत ही नीटली लिखना, एंड प्लीज व्हाट्सएप मी एवरीथिंग, ठीक है। चलें, थैंक यू।